राजस्थान की पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमती कमला बेनीवाल का जयपुर में उपचार के दौरान निधन हो गया है। कमला बेनीवाल को इसलिए याद रखा जाना चाहिए कि गुजरात की राज्यपाल रहती हुई वो देश के तत्कालीन कद्दावर चीफ मिनिस्टर में से एक और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भिड़ गई थी। उनको इसलिए याद रखा जाना चाहिए कि वो उत्तर पूर्व भारत के यानी पूर्वी भारत के राज्य त्रिपुरा की गवर्नर बनाई गई थी और उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जिनको कहा है सबसे पहली महिला गवर्नर थी। त्रिपुरा के बाद में उन्हें गुजरात भेजा गया। उनको इसलिए भी याद रखा जाना चाहिए कि अब तक वो राजस्थान की पहली विधानसभा की एकमात्र जीवित सदस्य थी। कमला बेनीवाल से पहले तेज सिंह बागावास जिनका निधन दिसंबर 2022 में हुआ है, अंतिम जीवित सदस्य थे जिन्होंने मूल चुनाव लड़ा था। तेज सिंह बागावास आमेर ए से चुनाव लड़ते हैं, उनका निर्वाचन रद्द घोषित किया जाता है तत्कालीन जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाया था उसके द्वारा, और उस उपचुनाव में उसी सीट से कमला बेनीवाल चुनाव लड़ती हैं। तो जो आमेर ए सीट से जो दो विधायक रहे पहले मूल चुनाव में और फिर उपचुनाव में, वो दोनों विधायक अंतिम सदस्य थे राजस्थान की पहली विधानसभा की। कमला बेनीवाल 7 बार विधायक रही हैं, 5 बार बैराट सीट से रही हैं जो सीट अब नहीं है, दूदू से 1 बार विधायक रही हैं और सबसे पहले वो उपचुनाव में आमेर ए सीट से जीती थी। आपको बता दें कि गुजरात की गवर्नर रहते हुए करीब 4 साल तक वो गुजरात की गवर्नर रही। उससे पहले त्रिपुरा की गवर्नर बनाई गई थी जब मानिक सरकार की वहाँ सरकार हुआ करती थी कम्युनिस्ट नेता, और गुजरात में गवर्नर रहते हुए उन्होंने एक लोकायुक्त की नियुक्ति को लेके सरकार की सलाह के बिना नियुक्ति की थी। मोदी सरकार से सीधी अदावत हुई थी उनकी। सरकार जो राज्य सरकार थी गुजरात की, गुजरात सरकार उस वक्त सुप्रीम कोर्ट तक गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कमला बेनीवाल की द्वारा की गई नियुक्ति को सही माना। हालांकि उसमें कई सारे पेच फंसे और तमाम चीज़ें, जिस तरह से राज्यपाल मंत्रिमंडल की जो सिफारिशें हैं उनको मानने के लिए बाध्य होता है, लेकिन एक महिला गवर्नर कमला बेनीवाल ने जिस तरीके से जिस अंदाज से राज चलाया वो अपने आप में देखे जाने लायक हैं। कि बचपन में ही यानी कि 1927 में वो पैदा हुई और 1948 तक वो सेवा दल और तमाम चीज़ों से जुड़ी रही। उससे पहले अंग्रेज़ों के समय में उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में इतना सक्रिय भाग लिया कि वर्तमान के जो अब तक के जो नेता हैं उनमें से एकमात्र वो थी जिन्हें इंदिरा गांधी ने ताम्रपत्र दिया था अंग्रेज़ों के खिलाफ अभियान के लिए। जब इंदिरा गांधी को जेल भेजा गया तब जेल भरो आंदोलन में भी कमला बेनीवाल सक्रिय रहीं। उनके बेटे आलोक बेनीवाल शाहपुरा से विधायक रहे। कमला बेनीवाल ने जो अपना अंतिम चुनाव था उसमें अभी जयपुर ग्रामीण सीट से भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ रहे राव राजेंद्र सिंह शाहपुरा को हराया था। आलोक बेनीवाल भी जब विधायक बने तब राव राजेंद्र सिंह शाहपुरा चुनाव हारे थे, तीसरे नंबर पे रहे थे। तो यह जो नेता थी वो राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी। उस वक्त 2 उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अशोक गहलोत की सरकार में 2003 में बनाए गए थे। करीब 10-11 महीने तक वो इस पद पर रही थी। कमला बेनीवाल के लिए कहा जाता है कि वो एक ईमानदार और प्रभावी तरीके से मंत्रिमंडल में काम करने वाली नेता थी और 97 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा है और हम कमला बेनीवाल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद।